अभी अभी आपने जो देखा वो बिहार के गया जी से आए हुए एक वीडियो का छोटा हिस्सा है। दिन दहाड़े फायरिंग हो रही है, मारपीट हो रही है, इवन यहाँ तक कि एक लड़के के हाथ में गोली लगी है, ये भी साफ दिख रहा है। और ये हो रहा है भरे बाजार में। जब ये सब हो रहा है, दो पक्ष आपस में गुत्थम गुत्था हैं, तो सड़क से जा रही टेम्पो और टेम्पो के ड्राइवर डर के मारे अपनी गाड़ी घुमा रहे हैं। आसपास बाजार में जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो भाग रहे हैं, तितर बितर हो रहे हैं। कुल मिलाकर के ये सब कुछ बिहार के गया जी में दिन दहाड़े हो रहा है। बार बार मैं दिन दहाड़े कह रहा हूं, तो मैं ये भी समझाना चाहता हूं कि रात में भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो दिन में हो रहा है। और मैं चाहूंगा कि हमारे एडिटर एक बार इस वीडियो में से वो हिस्सा निकाल करके जहां फायरिंग हो रही है, सिर्फ भाग दौड़ वाला हिस्सा आपको दिखाएं, ताकि आपको समझ में आ जाए और यूट्यूब को भी ये समझ में आए कि इस तरह की घटनाएं बिहार में लगातार हो रही हैं, और जब इसको रिपोर्ट किया जाए तो कैसे किया जाए। अब सवाल यह है कि इस वीडियो के आ जाने के बाद, ये 15 तारीख की घटना है, 15 दिसंबर की घटना है। आज जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, उसके बाद पुलिस का बयान आया है जिसमें यह बताया जा रहा है कि दो पक्षों के बीच में लड़ाई हुई, जमीन को लेकर के कुछ मामला चल रहा था, ये मामला कोर्ट में भी था। उसके बाद भी जो जिस जमीन पर विवाद था, उसी पर कब्जे को लेकर के ये दो पक्ष आमने सामने आया, जिसमें मामला इतना बढ़ गया कि भरी सड़क पर जहां आवाजाही हो रही है, जहां लोग हैं, जहां गाड़ियां चल रही हैं, वहां एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर डंडे से हमला किया, तो सामने वाले ने पिस्तौल निकाल करके फायरिंग शुरू कर दी। और गया में ही आज से 2 महीने पहले एक और वीडियो आया था, वो भी सीसीटीवी का फुटेज था, जिसमें हमने देखा था, उसके स्क्रीनशॉट भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें हमने देखा था कि एक लड़का अपने घर के सामने खड़ा है और वहां कुछ लोग आते हैं, बातचीत होती है और सीधा बंदूक निकाल करके गोली मार देते हैं। तो जिस बिहार में अभी अभी विधानसभा चुनाव खत्म हुए और उस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा यही बनाने की कोशिश हुई और बनाया गया सत्ता पक्ष की तरफ से, जदयू और बीजेपी की तरफ से, कि भाई हम आए तो हम कानून का राज लेकर के आए, सुशासन लेकर के आए। उसी बिहार में जब ऐसी घटनाएं हो रही हैं और जब ये घटना हुई है, तो वहाँ की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है आरजेडी, उन्होंने सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर करते हुए सवाल उठाया है और सरकार से पूछा है कि दिन दहाड़े जो ये धाए धाए हो रहा है, ये जो गोलियां चल रही हैं, क्या ये जंगल राज नहीं कही जाएंगी? क्योंकि बिहार में जो लालू प्रसाद यादव का शासन था, उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है जंगल राज का। तो अब सवाल है कि जिस बिहार में कानून व्यवस्था के मजबूत होने, जिस बिहार में चुनाव दर चुनाव सिर्फ जंगल राज का नाम लेकर के पार्टियां चुनाव जीत रही हैं, जदयू और बीजेपी चुनाव जीत रही है, उसी बिहार से अगर ये इस तरह के वीडियोज आ रहे हैं, जैसे गया जी से आया है या इसके पहले 2 महीने पहले गया जी से ही आया था, तो फिर किस तरह का सुशासन है, किस तरह के कानून का राज है? ये तो सवाल उठता है। ये सवाल इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि वैसे तो कहीं भी इस तरह की हिंसा की इजाजत नहीं होनी चाहिए, लेकिन बिहार जैसे राज्य में जहां पर निवेश की जरूरत है, जहां पर एक बेहतर कानून व्यवस्था की जरूरत बाकी राज्यों की तुलना में ज्यादा है, क्योंकि आज भी देश के बड़े हिस्से में बिहार को लेकर के एक अविश्वास है कि वहां कानून व्यवस्था का राज है, वहां सब कुछ ठीक है। उसके बाद हर कुछ दिन में अगर इस तरह के वीडियोज आ जा रहे हैं सोशल मीडिया पे और इस तरह की घटनाएं हो जा रही हैं, और उसके बाद शासन प्रशासन की सक्रियता बढ़ती है, तो फिर किससे सवाल पूछा जाए? मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं, वो सालों से मीडिया के सामने आना उन्होंने बंद कर दिया है, वो मीडिया के सवाल नहीं ले रहे हैं। गृह मंत्री अब सम्राट चौधरी बनाए गए हैं, तो क्या सम्राट चौधरी इसकी जिम्मेदारी लेंगे? क्या सम्राट चौधरी जो कह चुके हैं बार बार कि वो बिहार में कानून का राज स्थापित करके रहेंगे हर हाल में, क्या उन तक ये वायरल वीडियो पहुंचा है? क्या उन्होंने ये वायरल वीडियो देखा है? क्या बिहार पुलिस और गया की पुलिस ये तय करेगी कि ऐसी कोई घटना माफ करिए आगे ना हो? क्या पूरे बिहार में जो शासन व्यवस्था है, जो प्रशासन है, वो ये मुकम्मल करेगा कि ऐसी कोई घटना ना हो? सवाल कई हैं, जवाब देने वाला कोई नहीं है। बिहार के मामले में सबसे दुखद कई बार यही लगता है कि सवाल हजारों की संख्या में इसी एक वीडियो से, जिस वीडियो से हमने बातचीत की शुरुआत की, उसी वीडियो के आधार पे बिहार की सत्ता से, बिहार के प्रशासन से, बिहार के नेताओं से, मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से, डीजीपी से कई सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है, जवाबदेही किसी की नहीं है।
इस राज्य में सबसे ज्यादा कमी किसी चीज की है तो वो जवाबदेही की है प्रशासन के लेवल पे, के स्तर पे। तो ये जो वीडियो है, ये जो हिंसात्मक वीडियो है, जिसको हम पूरा प्ले भी नहीं कर सकते, हम पूरी तरीके से आपको दिखा भी नहीं सकते, जिसके कुछ टुकड़े हमने आपको दिखाए, और मुझे लगता है उन टुकड़ों से ही आपको इसकी गंभीरता का अंदाजा हो गया होगा कि कितना गंभीर मामला है। और बिहार जैसे राज्य में जहां सालों तक, मैं फिर से दोहराने जा रहा हूं, जहां सालों तक सिर्फ इसी बात के लिए ढोल पीटा गया है कि हमने कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया है, हम कानून व्यवस्था का राज स्थापित करेंगे, वहां से अगर ऐसे वीडियो आए दिनों आते हैं, मतलब 2 महीने पहले आए थे दिवाली के वक्त एक वीडियो जैसे घर के सामने गोली मारा गया था, और अभी ये वीडियो है कि सरेरात दिन दहाड़े बाजार में जहां 50 लोग आ जा रहे हैं, वहां पे इस तरह से गोलीबारी हो रही है। और एक आखिरी बात और मैं दिलचस्प बताता हूं, ये सीसीटीवी फुटेज जब इसी रिपोर्ट के सिलसिले में मैं अपने दफ्तर में प्ले कर रहा था तो हमारे एक साथी ने कहा कि बांग्लादेश का वीडियो। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में हालात ऐसे हैं, वहां हिंसात्मक प्रदर्शन हो रहे हैं, हड़ताल हो रही है, घर जलाए जा रहे हैं, ऑफिस जलाए जा रहे हैं, तो स्वाभाविक तक कोई भी मान लेगा कि शायद ये बांग्लादेश से आया, लेकिन नहीं, ये बिहार का वीडियो, जहां पे ऐसी कोई स्थिति नहीं है, यहां पे किसी तरह की कोई हिंसात्मक रैली नहीं हो रही, प्रदर्शन नहीं हो रहा, कोई घेराव नहीं है, ये आपसी रंजिश का मामला है, ये कानून व्यवस्था के लचर होने का मामला है, ये पुलिस व्यवस्था के स्थिर होने का मामला है, उनके चुपचाप बैठ जाने का मामला है। और सबसे बड़ी बात, चूंकि मैं भी बिहार से हूं, बिहार में सबसे ज्यादा वहां का जो सरकारी विभाग, सरकारी तंत्र है, उसके लापरवाह और कान पे ढेला रखने वाली स्थिति उनकी है, वो सुनते नहीं किसी, उसकी वजह से ये स्थिति है। लोकमत हिंदी के साथ बने रहिए, बाकी खबरों के लिए भी इस वीडियो पे, इस खबर पे आपकी राय क्या है वो कमेंट करके जरूर बताइए।